उतना ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपके बीच में आने वाला है, बिकॉज कुछ मुझे भी अलग सा लगा कि कोई थीम अलग है। जो थीम रखी है सोनू जी ने, वो थीम ये है, आज की जनरेशन के बच्चे और पहले के जनरेशन के बच्चे, उनके ऊपर पूरा प्रोग्राम अभी आने वाला है। आप में से काफी लोगों को ये चीजें में लाइक जितने भी यहाँ पे सास बहू की जोड़ियां है, जिसमें सास ने अपने बच्चों को कैसे परवरिश दी थी और आज की जनरेशन जो हम लोग अपने बच्चों को कैसे परवरिश देते हैं, उसका आपको डिफरेंस यहाँ पे पता चलेगा। और जो हम लोग हमारी सास जैसे बड़े किए हम लोगों, या अपनी मम्मी ने हमें बड़ा किया, उसके और हम में क्या फर्क है वो आपको दिखाई देगा। सो प्लीज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं प्रोग्राम की, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो स्टेज के पास आए। और सभी मेहमानों से भी एक रिक्वेस्ट है, प्रोग्राम काफी इंटरेस्टिंग है, आपको बोलना ही नहीं पड़ने वाला कि आप तालियां बजाइए, आप अपने आप तालियां बजाने वाले हो। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एवरीवन वंस अगेन। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं काफी एंटरटेन आपको करने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ परफॉर्मेंसेस रेडी हुए हैं और थीम भी कुछ हटके है। द थीम इज अभी के बच्चे और पहले के बच्चे, दैट इज ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन। द थीम इज वेरी इंटरेस्टिंग और जो डांस लेके आ रहे हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो पहला परफॉर्मेंस है उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। ओजी रे बदीला, द फर्स्ट जो ओल्ड जनरेशन में भाई पहले जब बधाइयाँ देते थे तब माहौल ही कुछ और था। टांग खींचना, भाभी को परेशान करना, वो बड़ों को डांटना, ये मत करो वो मत करो, सारी एडवाइस हमें बड़ों से मिलती थी। जब पहले की जनरेशन में जब बधाइयाँ देते थे तब बहुत सारी एडवाइस हमें आजू बाजू में से भी मिलती थी, भाई ये मत करना, ऐसे उठना, ऐसे करे रहना, रात को लेट मत करना, बाहर मत जाना, ये खाना है वो खाना है। सारी जितनी भी एडवाइस है हमें हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारी बड़ी मम्मी, भाभियाँ, जितने भी हमारे बड़े लोग हैं उनसे मिलती है। तो सारी वही कॉन्सेप्ट के ऊपर हम जो पहला सॉन्ग लेके आ रहे हैं वो है ओजी रे बदीला। द परफॉर्मर्स आर वर्षा जी एंड सोनू जी। तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम बोथ द पार्टिसिपेंट्स। कम ऑन एवरीवन, प्लीज एक बार वापस जोरदार तालियां हो जाए वर्षा जी और सोनू जी के लिए। क्या बात। The thing is that काफी सास को लग रहा है ना कि ऐसे ही बधाइयाँ होती थी पहले। What do you say? जितने भी मदर इन लॉ से एक बार बताइए, ऐसे ही होता था ना? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही है, एक बार जोर से आओ, बोलिए सभी लोग, ऐसे ही होता था ना? वाह, थैंक यू सो मच। आपको मैं एक प्राइज देके जाने वाली हूँ। So now अभी हम आते हैं हमारी न्यू जनरेशन की ओर। तो न्यू जनरेशन में
कोई भी चीज़ अगर से देयर इज नथिंग कि मैं आपके ऊपर, मैं भी यही जनरेशन की हूँ, बट द थिंग इज दैट कुछ भी एडवाइस हमें जितनी लेनी होती है उतनी ही हम सास से लेते हैं। ज़्यादा हम लोग यूट्यूब को सर्च करते हैं, उसके बाद गूगल पे आते हैं क्या खाना है, ये क्या करना है, वो करना है, थर्ड डॉक्टर का सुनते हैं। द थिंग इज दैट न्यू जनरेशन में ये चेंजेस आ चुके हैं कि जितनी भी चीज़ें हमें एडवाइस लेनी होती है उतनी ही हम हमारी सास या मदर के पास से लेते हैं। जितनी भी एडवाइस है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब या गूगल पे सर्च करते हैं। कोई टाइम जैसे हम लोग कहते हैं कि मदर इन लॉ ने एडवाइस दी है भाई रात को ये नहीं करना, लेट नहीं जाना आफ्टर प्रेगनेंसी, बट द थिंग इज दैट द न्यू जनरेशन wants everything कि हम हमारे हिसाब से चले, and that is for all of them, हम भी इसमें आते हैं। So यही डिफरेंस यहाँ पे आपको दो लोग दिखाने वाले हैं भाई, हमारे न्यू जनरेशन के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। So please put your hands together for both the kiddos, देवांशी and मयंक। कोई टाइमिंग का हिसाब नहीं, कोई फूड पे रोक टोक नहीं। So ये जो न्यू जनरेशन है वो आपको दिखाने जा रही है व्हाट टू डू, द एडवाइस रखनी है सास की बहू की या नहीं रखनी, सुननी है। सो प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए देवांशी जी के लिए और मयंक जी के लिए। तालियां ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन, कुछ फ्लैशबैक में जाने का मन हो रहा है कि हाँ ये हो चुका है? किसको किसको लग रहा है कि हाँ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन? कोई नहीं बोलेगा, सबको लग रहा है कि मुझे मेरी बहू के साथ ही घर पे जाना है। मैं नीचे आऊँ, बस आप थोड़ी एक लाइन तो आपको एडवाइस की देनी पड़ेगी कि भाई डिफरेंस हाँ है ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन में। कोई साथ हो साथ में बैठे हो जाए उनके लिए। पोता की बहू की साथ है तो हरी साड़ी में पहनी। अरे वाह भाई, जोरदार ताली हो जाए। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। लोरियां सुनाते थे कि सोने जा रहा है तो उनको लोरी सुना के उनको सब लोग सुलाते थे। वो लोरियों में दादी और पोते का एक प्यार छुपा होता था, वो मस्ती छुपी होती है। हमेशा बच्चा कहता कि जब तक आप लोरी नहीं सुनाओगे दादी नानी मैं सोऊंगा नहीं। तो वो जो प्यार झलकता था वो हम पहले के ज़माने में, आप सभी को लगता होगा कि हाँ ये सच चीज़ है। हम सब जो जनरेशन है वो लोरी सुन के बड़ी हुई है। वी लव दैट राइमिंग्स। हमें जो लोरियाँ सुनाने देते थे अपनी नानी दादी, वो हमें बहुत ही अच्छा लगता था। जब ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जब मैंने सुना तो मुझे लग रहा था, आई वॉज इन माई फ्लैशबैक, कि हाँ ये डिफरेंस हम लोग भूल चुके हैं। लोरिया कहाँ गई वो मुझे पता नहीं, बट वो जो दादी नानी वाली लोरिया का मज़ा था वो कुछ और ही था। कितनों ने लोरिया सुन के सोए थे, बड़े हुए हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स? कितने लोग यहाँ पे लोरिया याद है? कितनों को याद है लोरी? भाई एक लाइन तो आपको गानी पड़ेगी। 7 खिलौना लाएगी, 1 खिलौना टूट गया, बेबी रानी लूट। मुझे तालियां नहीं सुनाई दे रही है। Come on everyone!
बच्चों को बड़े करने के टाइम पे किया है। थैंक यू सो मच भाई। यहाँ पे वेरी नाइस। कौन है यहाँ पे, ये साइड पे या कौन सी, यस यहाँ पे छोटा बच्चा दिख रहा है मुझे। कौन सी लोरी सुनाते आप इनको? इसको हम होमो ओके, सो स्विच हो चुका है मंत्रस के ऊपर, बिकॉज वो हमें आता है। हमारी मम्मी ने हमें सिखाया है हनुमान चालीसा, ओम भूर्भुवः, जितने भी हमारे नवकार्स है वो सारे सुनाए थे, तो हम लोग वही कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी न्यू जनरेशन ने हाथ ऊपर करके मुझे बताया कि मैं लोरी खुद गाती हूँ और मेरे बच्चे को सुनाती हूँ, मैं भी आती हूँ उसमें। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पॉइंट आउट करने के लिए नहीं, मैं खुद भी वो जनरेशन में आती हूँ। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा सोने का टाइम आता है ना, उन्होंने बहुत सही बताया, मोबाइल ऑन कर देते हैं। हम जब बच्चा 6 महीने का होता है तभी उनको हम एडिक्ट करते हैं मोबाइल की ओर। हम लोगों ने क्या किया है, मोबाइल, आप सब, मैं भी उसमें आती हूँ, आई एम नॉट टेलिंग कि मैं नहीं करती हूँ, मैं खुद भी अपने मोबाइल से ही ऑन करके बच्चे को सुलाती थी। बिकॉज वो जो दादी नानी वाला जो प्यार था ना, वो यहाँ पे मोबाइल ने ले लिया है। द थिंग इज दैट मोबाइल दादी नानी बन ही नहीं सकता, पर हम लोगों ने, माओ ने क्या किया है, बच्चों को 6 महीने या 3 महीने से वो जो सॉन्ग्स है ना, वो एक सॉन्ग तो मुझे अभी भी याद है, आई हैव अ स्मॉल नीज एट माय फैमिली, तो हमेशा जो भी होता है ई वो बहुत बजता है। यू पीपल मस्ट बी नोइंग। जब भी बच्चा छोटा होता है, कुछ भी करना होता है, मम्मा वही सॉन्ग बजा देती है। सो द थिंग इज दैट नानी दादी वाला जो प्यार, वो जो लौड़ी थी, वो यहाँ पे मिसिंग न्यू जनरेशन की होने वाली है। सो प्लीज जो हमारे न्यू जनरेशन की जो सॉन्ग है, जल्दी आ जाना, रोटी रोटी खा के सो जाना, नींद नहीं आए तो सुन ला 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 लोरी। अब मैं छोटा बच्चा नहीं, और दिखता पिता नहीं, बड़े मजाक बजे आमों दारू की कटोरी। वाह